च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, पहाय रागम चतहेव दोषम मोहं च भिक्खु सययं वियक्षणो मेरुवाएण अकम्पमानो परिसहे आयगुत्ते सहिज्जा। जैन तत्व विद्या में 14 जीवस्थान बताए गए हैं। 2 शब्द हैं, एक है जीवस्थान, दूसरा शब्द है गुणस्थान। हमारी चालू तत्व की भाषा में, तात्विक बोलचालों में, ग्रंथों में भी यूँ हो सकता है, गुणस्थान, गुणस्थान, गुणठाना, यह शब्द बहुलतया काम आता है। आगम में जीवठान, जीवस्थान शब्द आया है, वहाँ गुणस्थान नहीं देकर गुणस्थान शब्द दिया गया है। जैन सिद्धांत दीपिका में देखें, कर्म विशुद्धेर मार्गणापेक्षानि 14 जीवस्थानानि, वहाँ भी जीवस्थान शब्द संभवतः आया है। तो आगम में गुणस्थान शब्द, गुणठाना शब्द 32 ही आगमों में कहीं पर भी है या नहीं। जीवस्थाना शब्द तो आया है, गुणस्थान का द्योतक वहाँ जीवस्थान शब्द है। आगम में भी और जैन सिद्धांत दीपिका में भी जीवस्थान आया है। हमारी बोलचाल की भाषा में हम गुणस्थान, गुणठाना शब्द काम में लेते हैं, परंतु आगमिक शब्द यथासंभवतया ये गुणठान, गुणस्थान की जगह जीवस्थान, जीवठान शब्द है। 14 जीवस्थान हैं। क्वचित किसी ग्रंथ में जीवस्थान शब्द जो जीव के 14 भेद हैं उनके लिए भी कोई कहीं आया हो तो हो सकता है, और हमारे आचार्यों ने और ने हो सकता है गुणस्थान शब्द को महत्व देना कोई उचित समझा हो, तो हमारे ग्रंथों में गुणठाना, गुणस्थान शब्द ज़्यादा काम में आता है, पर आगम में वो जीवठाना, जीवस्थान शब्द है, ऐसा भी है। गुणस्थानों में आरोह होता है, गुणस्थान आरोह, और जहाँ गुणस्थान है वहाँ गुण को देखा जाता है, कमियों को नहीं देखा जाता है। गुण को देखना, गुणस्थान में गुण को देखा गया। गुण क्या? गुण, गुण और तो क्या, मिथ्या दृष्टि जैसे में भी उसका भी गुण देखा गया, उसमें भी गुण है। कोई कितना ही मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी कोई तो गुण जरूर मिलेगा, कुछ तो गुण है। मिथ्या दृष्टि है, मान लो तत्व में विपरीत श्रद्धा हो, पर घोड़े को तो घोड़ा ही मानता है, गाय माता को गाय मानता है, आदमी को आदमी मानता है, माइक को माइक मान रहा है, इतना तो उसका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धा नहीं है। तो ये जो गुण है, यथार्थ को यथार्थ मान रहा है, वह भी उसका गुण है। और तो क्या, मिथ्या दृष्टि जीव में भी मोहनीय कर्म का भी कुछ न कुछ क्षयोपशम,
मिल जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षयोपशम कुछ न कुछ उसमें जरूर होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है तभी तो अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान है। ये तीनों अज्ञान भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से निष्पन्न होने वाले होते हैं। तो गुणस्थान में क्रम से आरोहण है। पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। गुणस्थान और आश्रव का संबंध है, गुणस्थान और संबर का भी संबंध है। ज्यों ज्यों आश्रव कम होता है, प्राय प्राय बहुलतया, त्यों त्यों गुणस्थानों की विकास की स्थिति बनती है, वृद्धि होती है, आरोहण होता है। ज्यों ज्यों आश्रव कम होता है, संबर बढ़ता है, गुणस्थानों में आरोहण होता जाता है। पहले गुणस्थान में 20 ही आश्रव हैं, यूँ कह दें 5, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, 5 आश्रव हैं। पहला गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान में जीव गया, मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहा, 5 में से 1 आश्रव कम हो गया। आश्रव कम हुआ, ग्राफ ऊंचा बढ़ गया, जीवस्थान का ग्राफ ऊंचा हो गया, मान लो चौथा गुणस्थान है। अव्रत आश्रव थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ग्राफ ऊंचा हुआ, 5म गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान आ गया। सर्वविरति यानी पूर्णतया अव्रत आश्रव निरुद्ध हो गया, 6ठा गुणस्थान आ जाएगा। इधर आश्रवों की कमी होती है, गुणस्थानों की वृद्धि विकास होता है। प्रमाद आश्रव और कम हो गया, 7वां गुणस्थान आ जाएगा, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। फिर आगे कसायों में जैसे जैसे नैयुन्य होता है या जो भी विधि विधान है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुणस्थान, कसाय आश्रव पूर्णतया निरुद्ध है, 11वां गुणस्थान। हालांकि पुनः कसाय उभरने वाला है, पर 12वां गुणस्थान आ गया है। 12वां आएगा, 10वें से सीधा 12वां आएगा, बीच में 11वें में रुकना नहीं होगा, आएगा ही नहीं, वो रास्ता ही अलग है। 2 मार्ग हैं, अष्टम गुणस्थान से 2 मार्ग निकलते हैं, उपसम श्रेणी का मार्ग और क्षपक श्रेणी का मार्ग। जो उपसम श्रेणी का मार्ग लेता है वह 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुणस्थान में जाता है। बस 11वें के बाद और आगे गति नहीं, वापिस पतन, ह्रास होता है, नीचे गिरना ही पड़ता है, कोई चारा है ही नहीं। 11वें गुणस्थान में जो जीव चला गया है उसको तो अधः पतन करना ही पड़ेगा, होगा ही होगा, आगे नहीं बढ़ सकता, वह बंद गली वाला मार्ग है। किंतु जो क्षपक श्रेणी लेता है वह साधु 8वां, 9वां, 10वां, सीधा 12वां, और 12वें में तो पूर्णतया मोह का क्षय, कसाय का क्षय, पूर्णतया हमेशा के लिए कसाय आश्रव समाप्त हो चुका होता है। इतना विकास हो गया, 12वां गुणस्थान। अब आगे वीतरागता तो आ चुकी है, एक योग आश्रव अब बाकी है। अब 13वां गुणस्थान जो आता है वो आश्रव के निरोध से यों नहीं आता है, मोहनीय कर्म का उसमें कोई योगदान अब नहीं है। अब जो गुणस्थान आ रहा है वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से मानो साथ में अंतराय का भी क्षय है। तो 13वें गुणस्थान में जो विकास हुआ है, 12वें से 13वें में जो आरोहण हुआ है, उसका कारण
ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षय, साथ में अंतराय का भी क्षय होता है। तब 13वां आ गया। 13वें गुणस्थान में कसाय तो कुछ है नहीं, तो पाप कर्म का बंध वहां हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी हो गया है, कोई जीव मर गया तो मर गया, केवल ज्ञानी के तो पाप कर्म का बंध होगा नहीं। कोई पूछ ले कि केवल ज्ञानी के द्वारा यानी पैर से और से जीव मर जाए तो पाप कर्म का बंध क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है, पाप कर्म का बंध उसी के होता है जिसके कसाय होता है। जिसके कसाय नहीं होता उसके द्वारा कुछ भी हो जाए, जिसके कसाय नहीं उसके पाप कर्म का बंध नहीं। तो केवल ज्ञानी के कसाय नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, मोह नहीं होता, इसलिए बाह्य रूप में जीव हिंसा भी हो जाए, केवल ज्ञानी के पाप कर्म का बंध नहीं हो सकता, क्यों कसाय है ही नहीं। पाप का बंध का कारण तो मोह कर्म है, वो है नहीं, तो फिर पाप कर्म का बंध नहीं हो सकता। अब 13वें गुणस्थान में तो लंबे काल तक रहना हो सकता है। बाद में 14वां गुणस्थान आता है, योग आश्रव का भी निरोध हो गया। शुभ योग आश्रव का भी निरोध हो जाता है। अप्रकंप अवस्था, वह आरोहण क्यों हुआ कि योग आश्रव का निरोध हुआ है, होता है तो 14वें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। 14वां गुणस्थान है, यानी गुणस्थानों में आश्रव की क्रम से यथाविधि नैयुन्य की स्थिति है और आगे संबर के विकास का क्रम चलता है। आगम में जो कहा गया है यहाँ, मेरुव्यवाएण अकंपमानो, मेरु जैसे कितनी ही हवा वात आ जाए, वायु हवा आ जाए, वात आने पर भी मेरु अप्रकंप रहता है, अकंपमानो अकंपमान रहता है। अब मेरु 14वें गुणस्थान की तुलना मेरु से की गई है। कैसे? शैलेशी अवस्था 14वें गुणस्थान में अयोग की अवस्था है, वो शैलेशी अवस्था। शैल ईश, शिला शैल और ईश शैलेश। शैलेश मेरु, मेरु की दशा शैलेशी अवस्था, शैलेशस्य इयम, जो भी शैलेशी अवस्था। 14वें गुणस्थान वाला साधु शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मेरु वाली अवस्था कि अप्रकंपो योगी, अयोगी अप्रकंप है, अयोगी अयोगी होता है, वह अप्रकंप होता है। दो शब्द हैं, योग और अयोग। हम थोड़ी जैन तत्व विद्या के संदर्भ में ध्यान दें। हम कहते हैं योग साधना करो, योग साधना करो। एक अपेक्षा से जैनिज्म कहता है अयोग साधना करो, अयोग करो, अयोग किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कि योग साधना करो कि अयोग साधना करो। मैं जैन तत्व विद्या के संदर्भ में बोलना चाहूँ तो यह कहना चाहूँगा, योग से अयोग की ओर आगे बढ़ें, योग से अयोग की ओर आगे बढ़ें। कि योग को धीरे धीरे छोड़ो, अयोग अवस्था में जाओ। यूँ तो सामान्यतया योग साधना बढ़िया चीज, योग साधना करो, तो वो अलग संदर्भ है। मुख्येन जोयणाओ जो ओ सब्बो विधम्म वावारो, या मोक्षो पायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक, वो योग साधना, वो योग शब्द अलग है। जैनिज्म में जो योग शब्द है उसका एक अर्थ यह है, काय वांग मनो व्यापारो योग है।
शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति योग है। ध्यान साधना करनी है तो योगों को रोको, अयोग बनो, योग निरोध करो, तब ध्यान साधना होती है। तो ध्यान साधना की दृष्टि से जैन तत्व विद्या के संदर्भ में यह कहना भी संभवतः अनुचित नहीं होगा कि योग से अयोग की ओर आगे बढ़ो, अयोग की तरफ आगे बढ़ो, निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ो। और निवृत्ति की परम अवस्था, निवृत्ति की परम अवस्था इस मनुष्य जीवन में होती है, वह 14वें गुणस्थान में होती है। निवृत्ति कोई कितनी भी कर लो, 14वें गुणस्थान में परम निवृत्ति होती है। वैसी निवृत्ति पहले नहीं होती है। तो यह अयोग संवर की साधना है, वो तो परम साधना, साधना की परम अवस्था। कोई पूछे कि साधना की परम स्थिति क्या है, तो जैनिज्म के अनुसार साधना की परम अवस्था अयोग संवर है। अयोग संवर शैलेशी अवस्था है, 14वां गुणस्थान है। वह अध्यात्म साधना की परम अवस्था हो जाती है। ठीक है, उतनी परम साधना अभी न भी हो सके तो अंश रूप में करें कि बानगी, अयोग संवर की बानगी, थोड़ा थोड़ा अयोग संवर जितना हो सके वो करें। तो यह जो आगम में कहा गया कि मेरुब्यवाएण अकंपमानो, साधु कैसे रहे मेरु की तरह अकंपमान, किन स्थितियों में कि परिसह आ जाए तो मेरु की तरह अकंपमान रहे, आयगुप्त आत्मगुप्त रहे, अपने आप को गुप्त, कुम्मोब अल्लीण पलीण गुप्तो, कूर्म की तरह, कछुए की तरह अपने आप को गुप्त रखना। धार्मिक ग्रंथों में कूर्म, कच्छप, कछुए का उदाहरण दिया गया है निरोध के लिए, अंगों के संकोच के लिए कूर्म, कछुए को उदाहरित किया गया कि साधु कच्छप की तरह, कछुए की तरह आलीन प्रलीन गुप्त हो जाए। कच्छप होता है कछुआ, अपने अंगों को अंदर डाल लेता है, मानो कवच के अंदर डाल ले, संकुचित हो जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। और वह अंगों को बाहर रखे तो कभी श्रृगाल जैसा प्राणी आकर के खतरा पैदा कर दे, नुकसान कर दे। तो साधु कूर्म की तरह गुप्त रहे ताकि मोह रूपी श्रृगाल यानी नुकसान न कर सके, अपना संयम रखे, गुप्त रहे। आयगुप्त आत्मगुप्त रहे। और पहाय रागम च तहेव दोषम मोहम च भिक्षु, राग को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, मोह को छोड़कर साधु भिक्षु कैसा वियक्षणो, विचक्षण साधु, विचक्षण साधु है वो, राग द्वेष मोह को छोड़कर मेरु की तरह अकंपमान रहता हुआ, आत्मगुप्त रहता हुआ परिसहों को सहन करे। परिसहों को सहना भी साधना है। वो जैसे गर्मी है, इन दिनों में भी कभी कभी वो उमस कह दें, गर्मी कह दें, वो होती है। और पसीना 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 पहुँचते रहो, पहुँचते रहो, गर्म औष्ण्य लगता है। अब उसमें समता रखना भी साधना है कि एकदम इतनी गर्मी लग रही है, कभी हवा आ जाए, कभी कोई ठंड हो जाए, बाकी पसीने पर पसीना, इतना पसीना चूता है, पहुँचते रहो, पहुँचते रहो, कपड़े चेंज करते रहो, पहुँचते रहो। तो इस गर्मी में भी समता भाव रहे, ठीक है, सहन करो, समता रखो। मेरुब्यवाएण अकंपमानो,
अकंपमान रहते हुए चारित्रात्माएं परिसहों को सहन करे। ये समय है, गर्मी है तो है, देख लो, समता में रहो, बैठे रहो, क्या खास बात है। पसीना आता है, आता है, आने दो, क्या आ जाएगा। समता रखो, दृष्टा भाव रखो। तो यूं गर्मी के रात का समय, इधर तो थोड़ी प्यास लग जाए और फिर हवा भी मंद या बहुत कम या नहीं या मंद है, गर्मी है, कभी नींद आए कभी न आए, कभी टूट जाए, उसमें समता रखो। नींद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने सोए सोए कायोत्सर्ग कर लो और कोई जप करते रहो, श्वास के साथ जोड़ दो, कोई जप करते रहो, अच्छी बात है, सहज में जप का मौका मिल रहा है। तो गर्मी को भी सहन कर लेना। कभी सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही है, तो उसको भी सहन कर लो, कायोत्सर्ग कर लो, शांति से जप करते रहो, या सर्दी को भी सहन करो। आदमी का मनोबल अच्छा रहे, जो आगम में यह कहा गया, मेरुब्यवाएण अकंपमानो, यह मनोबल हो। मनोबल हो तो परिसहों को सहना कुछ आसान होता है। मनोबल न रहे, मनोबल गिर जाए, वो उत्साह न रहे सहन करने का, फिर सहन करना बड़ा मुश्किल काम भी हो सकता है। सर्दी को भी सहन कर लेना, गर्मी और क्या, साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी सहन कर लेना। साथ रहने वाले कि एक साथ में 5-6 रहते हैं तो उनको भी सहन कर लेना। कोई कुछ बोल देता है, कोई किसी तरह काम करता है, किसी का कोई तरीका है, किसी की शैली बढ़िया नहीं है, तो भी ठीक है, उनको भी सहन कर लेना। तो साथ रहने वालों को भी सहन कर। एक परिवार में रहते हैं, गृहस्थों का परिवार है, वहाँ भी अनेक व्यक्ति साथ में रहते हैं, किसी की प्रकृति कैसी है, किसी की कैसी है, अब उनको भी सहन कर लेना। तो यह भी एक प्रकार की साधना है कि साथ में रहने वालों को सहन कर लेना। प्रकृतियाँ अलग अलग है, किसी का मूड कैसा ही है, काम करने का तरीका कैसा ही है, न कपड़े ठीक से रखता, न और बढ़िया काम करता, और फिर बोलने में भी ऐसे वैसे बोल देता है। काम तो कम करता है, सो करता ही है, साथ में बोलने में भी वो उच्चता नहीं है, चलते चलते कुछ भी बोल देता है, बड़ा देखता न छोटा देखता, किसी को बोल देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी सहन कर लेना, वह भी तो एक साधना है। तो गृहस्थ भी परिवार में रहते हैं, तो कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ, कोई कहना नहीं मानता, तो उनको भी परोटना, सहन करना, शांति रखना मन में। तो परिवार को चलाना भी तो कठिन काम हो सकता है। एक परिवार को चलाना भी कि भी उनको भी सहन करो, उनकी सुनो और सहन करो, और फिर किसी को समझाओ, किसी को कुछ करो, एक परिवार को चलाना भी कठिन काम हो सकता है। तो परिसहों को सहना, कि साधु परिसह विजेता बने, परिसहों को सहन करे। यह शब्दों को झेलना भी एक साधना है। समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरे जी इंडिये जो सह ई सपुज्जोल। ये बोलते हैं, प्रहार, वचन के प्रहार, अभिघात आते हैं, कान में पड़ते हैं, कई बार बहुत मन में अटपटापन सा हो जाए, क्या बोलता है, मुझे क्या बोल दिया, मन में यानी दौर्मनस्य पैदा करने वाले हो जाएं। उस स्थिति में भी समता रखना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धम्मोत्तिकिच्चा, सहन करना मेरा धर्म है, इस प्रकार सोचकर जो सहन करता है, जितेंद्रिय है,
वह पूज्य होता है। तो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ भी हैं, गृहस्थ भी हैं कि मौके पर मौन रख लेना, शांति रखना, सहन कर लेना, इसमें लाभ होता है। यथा विवेक सार होता है कि शांति रखो, वरना तो पग पग पर पता नहीं असमाधि असमाधि हो जाए। तो यह चित्त समाधि है। संभवतः काफी अंशों में तो हमारे हाथ की बात है चित्त समाधि रखना। 90% कह दो, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, चित्त समाधि तो खुद के हाथ में है। खुद के मन में शांति है, कसाय मंद है, समता है, तो किसकी ताकत है तुम्हारी चित्त समाधि को भंग कर दे। तुम्हारी समता मजबूत है, अच्छी है, साधना अच्छी हो गई है, दुनिया की कौन सी ताकत है तुम्हारे चित्त में अशांति पैदा कर दे। हाँ, कोई बोल सकता है, प्रहार कर दे, पिटाई कर दे, कुछ भी कर दे, तो चित्त समाधि को भंग कर दे। वो ताकत है किसमें? दुनिया में। अगर समता की साधना अत्यंत मजबूत हो जाए, उसमें कमी है तो थोड़ा सा प्रतिकूल प्रसंग आता है, मन में असमाधि हो जाए, दुख हो जाए, आर्तध्यान हो जाए कि देखो पिता सोचे मेरा बेटा मेरा कहना ही नहीं मानता, मेरा बेटा मेरा कहना ही नहीं मानता, कि मैं तो बाप हूँ, यह बेटा कहना नहीं मानता। अब मन में घुटता रहे, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा असमता शांति है, कहना माने तो ठीक है, नहीं भी माना तो पिता के मन की शांति का भंग नहीं हो सकता। इसलिए चित्त समाधि वो हमारे हाथ में रहनी चाहिए, ज़्यादातर हमारे हाथ में ही रहे, बाकी तो निमित्त हैं। अब निमित्तों का इतना प्रभाव न हो जाए कि वो हमें दुखी बना दे। निमित्त निमित्त हैं, उपादान उपादान है। तो हमारा यह उपादान समाधि का, समता का मजबूत रहे और हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बढ़िया है कि वो कुछ भी करे, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कि शत्रु के साथ भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। कोई शत्रु भी है तुम्हारा, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। यह महानता की बात है कि शत्रु के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना। और तो क्या कि मौका आ गया तो उसकी सेवा करना। हमारे संत मुनिवर बैठे हैं, कभी सेवा का प्रसंग है। कैसा कई बरस पहले हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे थे, मैं सेवा में कैसे जाऊं, हमारे पिछले संबंध अच्छे नहीं रहे थे, हमने उनको हटा दिया, साथ नहीं रखा, उनके लिए कैसे जाएं। अरे पिछली बातों को भूलो या छोड़ो, पिछली बातों को अभी दिमाग में महत्व मत दो, अभी तो सेवा करो। पीछे जैसे भी संबंध रहे, अब तो अच्छे संबंध बनाओ। बीमार है, अस्वस्थ है, उसकी सेवा करो। तो सेवा का प्रसंग हो तो यह नहीं देखना चाहिए पीछे कैसे संबंध रहे। 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना सेवा की जरूरत है, तो पिछले संबंधों को गौण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यह पीछे की बातों को बीच में लाकर हमें कभी सेवा से दूर नहीं रहना चाहिए। वो तो लाभ है, कमाई है हमारी, सेवा करके कमाई करें निर्जरा की ओर की। तो वह पीछे के संबंधों को, एक आदमी पद पर आ जाए फिर भी पीछे हमारे समुदाय के पीछे की बातों को यथा औचित्य गौण करो। पीछे जैसा भी रहा, अब नया अध्याय शुरू है, अब नए ढंग से हम रहें, अच्छे परिणामों के साथ रहें। एक राष्ट्रपति जी थे किसी देश में, वे राष्ट्रपति बने थे, सत्ता में आए थे, तो उनकी जो मित्र मंडली थी, उनकी पार्टी के लोग थे, मित्र मंडली थी, वे एक दिन कुछ व्यक्ति मिलकर आए राष्ट्रपति जी के पास। कहा सर
अब आप सत्ता में आ गए हैं, देश को भी संभालना है। एक हमारा परामर्श है कि एक लिस्ट आपको हम दे रहे हैं, 5-7 व्यक्तियों के नाम हैं उसमें। इन व्यक्तियों को अब सबक सिखाना चाहिए। ये लोग हमारे हमेशा दुश्मन रहे हैं, हमेशा हमारी कटवी करते रहे, हमारा विरोध करते रहे, निंदा करते रहे। क्योंकि पहले तो हम सत्ता में नहीं थे, अब आप सत्ता में आ गए हैं। तो ये 5-7 नाम की लिस्ट है, आपको याद होगा कब कब इन्होंने हमारा बुरा किया था। अब इन सब को एक किनारे करना है, इनको सबक सिखाना है, इनको कोई महत्व नहीं मिले, इनकी अवमानना हो, ऐसे निर्णय आपको इनके बारे में लेने हैं। यानी जो दुश्मन रहे हैं, दुश्मनों को समाप्त करना है, यह आपका लक्ष्य रहे। राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है, लिस्ट आपने दे दी है, मैं देखता हूँ। अब आपने अपना काम कर दिया, लिस्ट मुझे दे दी है। थोड़ी सी बात की और फिर वो छोटी सी गोष्ठी संपन्न हो गई। लिस्ट ले ली, राष्ट्रपति ले ही ली थी। अब राष्ट्रपति जी ने अपने ढंग से कार्य करना शुरू किया। 5, 7, 8 महीने बीते और वे जो राष्ट्रपति जी के मुंह लगते या मित्र लोग थे वो फिर आए कि सर वो कुछ महीनों पहले जब शपथ ग्रहण समारोह आपका हो गया था, हम आए थे, एक सूची आपको दी थी। जो हमारे दुश्मन रहे हैं बरसों से, अब उनको सबक सिखाना, उनको एक महत्व नहीं मिले, उनकी अवमानना हो, ऐसे कुछ कदम निर्णय आपको लेने हैं। तो हम तो वैसे तो पूछने वाले कौन है आपको, फिर भी आपके मित्र होने के नाते पूछ रहे हैं, इस दिशा में कोई काम क्या हुआ, उनको सबक सिखाने की जो बात थी। तो राष्ट्रपति जी बोले कि भी आपने कहा था कि एक आपका मिशन रहना चाहिए, दुश्मनों को समाप्त करना है। तो मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया है कि जो 5-7 जो नाम व्यक्तियों के दिए थे, आपने कहा दुश्मनों को समाप्त करना, मैंने उनको निकट ले लिया, उनके साथ मित्रता कर ली, तो मैंने दुश्मनों को समाप्त कर दिया, उनको मित्र बना लिया अब अपना। तो आपका काम तो हो गया, मैंने तो दुश्मनों को समाप्त कर दिया, उनको नेड़ा निकट लेकर के अपने काम में जोड़ लिया है, अब वे मेरे सहयोगी बन गए हैं, अब वो दुश्मन नहीं लग रहे हैं। तो कितना उदात्त चिंतन है कि सत्ता में आए हैं, अब तुम्हें सेवा का मौका मिला, पिछली बातों को दिमाग में रख करके उनको वो करना वो करना। तो इसलिए जो सत्ता में आए तो वो भी मेरे समुदाय के जो लोग हैं, आखिर हैं तो हमारे ही समुदाय के, अतीत में जो कुछ त्रुटियां भूल उनकी हुई, हमारी हुई, कैसे भी संबंध रहे, अब तो चूंकि मैं सत्ता के आसन की तरफ बढ़ गया हूँ या आया हूँ, अब पीछे वाले बुरा किया तो ठीक है, वो कैसे हैं उनको समझ लें, पर वे भी हमारे ही हैं, उनकी भी साता समाधि अनुकूलता और का ध्यान देना वो भी अब मेरा ही काम है। तो इस प्रकार सत्ता और सेवा की, सत्ता में आए हो तो जो तुम्हारे विरोधी रहे हैं उनका भी तुम ध्यान दो, उनका भी हित हो, ऐसा प्रयास करो। अगर तुम उनको दुश्मन मानते रहोगे तो यह एक सत्ताधीश के लिए थोड़ी सी कमी की बात हो सकती है कि तुम उनको भी अपनाओ, दूसरों को भी जोड़ो। कैसे जोड़ सकें? अगर आदमी थोड़ा सा उदारता भी रखे, विवेक भी रखे, नीति अच्छी रखे, तो जो थोड़े दूर हैं उनको भी कैसे निकट लिया जा सके, जितना संभव हो सके कि वे भी निकट हो जाएं, तो थोड़ा व्यवहार अच्छा हो। उनकी जो योग्यता है कि आदमी में योग्यता तो है, थोड़ा हमारा संबंध अच्छा नहीं रहा था,
आदमी में कैपेसिटी है, आदमी कैपेबल है, तो उसकी जो योग्यता है उसका उपयोग करो, उसका लाभ उठाओ, थोड़ा उसको मान सम्मान दो, स्नेह दो, नैकट्य दो, उसको काम के साथ जोड़ो। तो दूर जो हैं, जो विरोधी हैं, उनको भी जोड़ना, उनके साथ भी थोड़ा एक अच्छा संबंध बनाए रखें तो वे भी उपयोगी बन सकते हैं। समुदाय की सेवा में, समुदाय की उन्नति में उनका भी योगदान हो सकता है। तो विरोधियों को भी यथा औचित्य नैकट्य देकर उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और आदमी का चिंतन, कभी जो विरोधी थे अब वो हमारे अनुकूल भी बन सकते हैं। बस जितना संभव हो सके यथा औचित्य प्रयास कर लें। फिर भी कोई निकटता में न आए तो जितनी उचितता है उतना उनका भी ध्यान रखें। न्यूनतम व्यवस्था में उनको भी कोई कमी का एहसास न हो। तो बाकी तो योग्यता देख करके ही उपयोग हो सकता है कि किस में कितनी योग्यता है, कि भाई इस आदमी में संगनिष्ठ एक शासन के प्रति अच्छी भावना है या नहीं, और भी योग्यता कितनी है, आचार निष्ठा कैसी है, ऐसे कई पॉइंट हो सकते हैं। फिर किस आदमी का किस रूप में उपयोग करना, जो विरोधी रहे, दूर रहे, उनको यह सोचना पड़े कि भाई अब हमारे कौन हैं, हमारे तो वो थे, वो तो रहे नहीं, चले गए, अब हमारे हैं कौन, हमारे मालिक तो गए, हमारे मालिक तो गए, अब हमारे कौन है हमें संभालने वाले। उनको ऐसा एहसास न हो कि अब हमारे कौन है, नहीं, अब हैं वो भी, उन अब हैं वो, उनका यथा योग्य ध्यान रखें तो उनको एक अनाथता न लगे कि हमारे मालिक तो चले गए, अब कौन है हमें संभालने वाले। तो इसलिए वर्तमान में जो सत्ता में आए किसी समुदाय में, तो वे उनका भी ध्यान रखें कि जिनको थोड़ा यह लगे अब हमारे कौन हैं, उनको भी अपनी ओर से जितना उचित है नैकट्य देने का, उनकी भी सार संभाल करने का, और उनको लगे भी हमारी भी संभाल हो रही है, कोई ध्यान देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो आदमी सत्ता में आता है और जिसको सेवा करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी सत्ता में आना, और कितना बड़ा दायित्व होता है। इसलिए जो धर्म संघों में जो एक बड़े पद पर जो आते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी उन पर आती है, कितनी वो सेवा करने का काम उनका होता है। तो यह आगम का जो पाठ है, मेरुव्यवाएण अकंपमाणु, एक इतना शिक्षा का सूत्र है। वो व्यवहार प्रशिक्षण की हम बात करें तो जीवन के लिए सुंदर सूत्र है, मेरुव्यवाएण अकंपमाणु, कि जीवन में कठिनाइयाँ आ जाए, संघर्ष आ जाए, प्रतिकूलताएं आ जाएं, तो भी मेरुव्यवाएण अकंपमाणो, मेरु जैसे वात से, वायु से अकंपमान रहता है, वैसे आदमी भी अकंपमान रहे। और जो सत्ता में हो जिम्मेवारी, तो उसके सामने भी संघर्ष आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाएं, तो मेरुव्यवाएण अकंपमाणो, बात में, हवा में जैसे मेरु अकंपमान रहता है, वैसे आदमी अकंपमान रहे, निर्भीक रहे, अडिग रहे, सही रास्ते पर चलता रहे। तो परिसह हमारे जीवन में आ जाएं तो हमें मेरुव्यवाएण अकंपमाणो, अकंपमान रहते हुए परिसहों को सहना चाहिए, शांति रखना चाहिए, और अपने आसपास रहने वाले हैं, अपने साथ रहने वाले हैं, उनको भी हम सहन करने का प्रयास करें। और उनकी जो कमी लगे प्रकृति आदि की, उस कमी को सुधारने का हम अपने तरीके से प्रयास करें। तो गृहस्थों के परिवारों में भी ये स्थितियां आ सकती है, गृहस्थों के जीवन में भी
कभी व्यापारिक कठिनाई, कभी पारिवारिक कठिनाई, कभी सामाजिक कठिनाई, कभी और मानसिक कठिनाई, कभी शारीरिक कठिनाई, अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इन कठिनाइयों में भी मेरुव्यवाएण अकंपमानो, वात में जैसे मेरु अकंपमान रहता है, वैसे आदमी संघर्षों में भी अकंपमान रहे। आचार्य श्री तुलसी जो हमारे धर्म संघ के नवमाधिशास्ता थे, उनके जीवन को हम देखें तो उनके जीवन में कितने संघर्ष आए थे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, उनके सामने भी कितनी कठिनाइयाँ आई थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी के आचार्य काल में भी यत्किंचित कठिनाई की स्थिति उपस्थित हुई थी। तो ऐसी कठिनाइयाँ भी आ जाए तो ये धर्म क्षेत्र के व्यक्ति हों या और राजनीति के लोग हों या समाज के लोग हों, जो बड़े बड़े ये पदों पर होते हैं, उनके सामने संघर्ष, अरे संघर्ष तो रामचंद्र जी के जीवन को देख लो। रामचंद्र जी के जीवन में भी तो संघर्ष कठिनाई आई थी। सीता जी का हरण हो गया था और फिर सीता जी की खोज की प्रयास की बात, हनुमान जी को लंका जाना, तो एक रामचंद्र जी के जीवन की भी तो कठिनाई की स्थिति। और जब हनुमान जी जा रहे थे, यानी संघर्ष की स्थिति थी, पारिवारिक बड़ी स्थिति कठिनाई की हो गई थी। तो रामचंद्र जी जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक संदेश दिया, हनुमान जी के माध्यम से संदेश दिया था, कपीरे प्रिया साथे कहे, कपीरे प्रिया साथे, ओ हनुमंत सीता साथे कहे, ओ हनुमंत सीता साथे कहे, जीव राम नो तो ध्य पास, देह एह रहे, कपीरे प्रिया साथे, जीव राम नो तुझ पास, देह एह कपीरे प्रिया साथे कहे, ओ हनुमंत सीता साथे कहे। रामचंद्र जी की क्या स्थिति बन गई थी, थोड़ा मुझे तो तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा लगा मानो डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए, ऐसी उनकी स्थिति बन गई थी। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जाओ लंका सीता के पास और सीता को मेरा संदेश बता देना। अनेक बातें होगी संदेश में, तो एक मुख्य बात मान लें कि सीता को यह बता देना कि राम का शरीर तो दूर है, राम का जीव तो सीता के पास ही है, यह संदेश उसको बता देना। तो यानी रामचंद्र जी की जो स्थिति बनी थी,
और फिर वो सीता जी से मिलना भी हो गया था, और मिलना हो गया, बाद में फिर स्थिति बन गई, सीता जी को भी दूर करने की बात हो गई। तो ऐसे हम रामचंद्र जी के जीवन को देखें तो संघर्ष उनके भी जीवन में हम देख सकते हैं। तो फिर हम तो क्या, ऐसे बड़े लोगों के जीवन में भी संघर्ष आते हैं। तो संघर्ष जीवन में आए, कठिनाइयाँ आए, तो उनमें भी आदमी समता रखे, शांति रखे। और गुरुदेव तुलसी के समय में मंत्री मुनि का वियोग हो गया था, मगन मुनि श्री मंत्री मुनि का प्रयाण, महाप्रयाण हो गया था। तो गुरुदेव तुलसी के भी जो कैसे सहयोगी रहे थे, आज वो नहीं रहे, अब नहीं रहे। तो हो सकता है मन में कुछ आए भी, मंत्री मुनि श्री चले गए, वो चले गए, इतने सूझबूझ वाले सहयोगी थे, वो चले गए, तो थोड़ा बहुत तो उसको भी सहन कर लेना। भाईजी महाराज भी चले गए थे गुरुदेव तुलसी के सामने, तो ठीक है, बड़े भाई थे, चले गए। भाईजी महाराज की समाधि भी है यहाँ जैन विश्व भारती में, भाईजी महाराज की समाधि। और गुरुदेव तुलसी तो अनेक बार समाधि पर पधारते थे, खड़े खड़े वहाँ ध्यान भी किया करते थे गुरुदेव तुलसी। तो बड़े भाई भी चले, कालूगणी गुरु थे, वो भी पधार गए थे। तो ऐसे लाडा जी बहन थी, बदना जी माता जी थी, वे भी चले गए थे। तो ऐसे चले जा तो भी मन में अपनी समता, शांति, वियोग, संयोग ये चलते हैं। तो समता तो जीवन में ये कठिनाइयाँ आए, परिसह आए, उन सब में समता रखना, यह मेरुब्यवाएण अकंपमानो, यह सूत्र हमारे जीवन में रहे तो हम सहन करने में सफलता पाने का प्रयास कर सकते हैं।